गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पाइथन पांडा फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट किया है बच्चों। पाइथन पांडा के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। देखिए, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को रीड कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है, पांडाज क्या है और पाइथन पांडाज। पांडाज और पाइथन पांडा इज पाइथन्स लाइब्रेरी फॉर डाटा एनालिसिस। क्या बोल रहा है, पाइथन पांडा क्या है, एक पाइथन की लाइब्रेरी है जिसमें हम डाटा को एनालाइज करते हैं। पांडाज हैज डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम पैनल डाटा सिस्टम। ठीक है बच्चों, यानी पांडा कहाँ से लिया गया वर्ड, जो पैनल डाटा सिस्टम है उसमें से इसको डिराइव किया गया है। विच इज़ एन इकोमेट्रिक्स टर्म, यानी जो एक इकोमेट्रिक्स टर्म है। इकोमेट्रिक्स का टर्म का मतलब है कि देखिए, फॉर मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर डाटा सेट्स, ठीक है, जिसको हम टर्म में यूज़ करते हैं मल्टी डायमेंशनल और स्ट्रक्चर डाटा के रूप में। टुडे पांडा हैज़ बिकम ए पॉपुलर चॉइस फॉर डाटा एनालिसिस, यानी डाटा एनालिसिस के लिए पॉपुलर चॉइस है ये। एज यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट डाटा एनालिसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग बिग डाटा सेट्स यूजिंग एनालिटिकल एंड स्टैटिकल टूल्स। क्या बोल रहा है कि आप सभी जानते हैं कि डाटा एनालिसिस को इवेल्युएट करने के लिए, ठीक है, एनालिटिकल और स्टैटिकल टूल की सहायता से तो डिस्कवर यूजफुल इन्फॉर्मेशन, जिससे हम यूजफुल इन्फॉर्मेशन को डिस्कवर कर सके और कंक्लूजन पर पहुंच सके ताकि हम कोई डिसीजन ले सके। पांडाज मेक्स अवेलेबल वेरियस टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। क्या बोल रहा है, वेरियस टूल्स प्रोवाइड कराता है डाटा एनालिसिस को एंड मेक्स इट सिंपल एंड ईजी प्रोसेस, और इसको ये सिंपल और ईजी प्रोसेस बनाता है एज कम्पेयर टू अदर अवेलेबल टूल्स। द मेन ऑथर ऑफ पांडा इज वेस मैकिनी। ठीक है बच्चों, ये इसका ऑथर था। नेक्स्ट बताया गया है कि इसमें हम लाइब्रेरी और डाटा फ्रेम के बारे में, स्ट्रक्चर सीरीज के बारे में रीड करेंगे। देखिए, नेक्स्ट आता हमारा यूजिंग पांडाज। पांडाज है क्या, यूजिंग का किस प्रकार से इसको यूज़ करते हैं। पांडाज इज एन ओपन सोर्स, ठीक है बच्चों, ओपन सोर्स है लाइब्रेरी बिल्ट फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बनी हुई है। पांडाज ऑफर्स हाई परफॉर्मेंस, यानी इसकी परफॉर्मेंस हाई है, इजी टू यूज डाटा स्ट्रक्चर एंड डाटा एनालिसिस टूल्स। इन ऑर्डर टू वर्क विद पांडाज इन पाइथन यू नीड टू इम्पोर्ट पांडाज लाइब्रेरी। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहा है, आपको पांडाज में काम करने के लिए आप पहले इसकी लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना पड़ेगा इन आवर पाइथन एनवायरनमेंट। यू कैन डू दिस इन आइदर ऑन द सेल प्रॉम्प्ट और इन योर स्क्रिप्ट फाइल। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहा है, या तो आप सेल प्रॉम्प्ट में या स्क्रिप्ट फाइल में इसको लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिखोगे, इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी, जिस प्रकार से आप नम्पी को लिखते थे ना, जैसे इम्पोर्ट नम्पी एज एनपी, इसी प्रकार से इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी। पीडी की जगह आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, हमने यहाँ पर इसको एज पीडी यूज़ किया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आते हैं। जैसे इसने देखिए एग्जाम्पल में लिखा है इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर ये कंसोल उसमें लिखा है इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी। इसने दिखाया था ना, आप सेल प्रॉम्प्ट या किसी भी दोनों उसमें से यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या स्क्रिप्ट फाइल में या सेल प्रॉम्प्ट में। नेक्स्ट देखिए, प्लीज नोट दैट यू कैन राइट कोड फॉर डाटा एनालिसिस यूजिंग पांडाज लाइब्रेरी और पाइथन इन ए .py फाइल। .py का मतलब क्या बच्चों, यहाँ पर पाइथन फाइल टू एज यू हैव बीन राइटिंग प्रोग्राम्स अर्लियर। वाई पांडाज, यानी पांडाज का हम यूज़ क्यों करते हैं। पांडाज इज़ द मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी इन द साइंटिफिक पाइथन इकोसिस्टम फॉर डूइंग डाटा एनालिसिस। क्या बोल रहा है, मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी है जिसमें हम इकोसिस्टम का यूज़ करते हैं डाटा को एनालाइज करने के लिए। पांडाज इज कैपेबल ऑफ मैनी टास्क इंक्लूडिंग, क्या क्या इंक्लूड होता है, इट कैन रीड और राइट इन मैनी डिफरेंट डाटा फॉर्मेट्स, किसी भी फॉर्मेट में हम डाटा को रीड और राइट कर सकते हैं। एग्जाम्पल इंटीजर, फ्लोट, डबल एक्सेट्रा। इट कैन कैलकुलेट इन ऑल पॉसिबल वेज डाटा इज ऑर्गेनाइज, यानी हम हर एक कैटेगरीज के अंदर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज अक्रॉस रो एंड डाउन कॉलम, यानी रो और कॉलम के रूप में भी। इट कैन ईजिली सेलेक्ट सबसेट ऑफ डाटा फ्रॉम बल्कि डाटा सेट। क्या बोल रहा है, हम सबसेट में से ईजिली डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, डाटा सेट को, एंड इवन कंबाइन मल्टीपल डाटा सेट, और मल्टीपल डाटा सेट को कंबाइन कर सकते हैं टुगेदर। इट हैज़ फंक्शनलिटी टू फाइंड एंड फिल मिसिंग डाटा। इसके अंदर फंक्शनलिटी है कि कौन सा डाटा हमारा खाली है और कौन सा भरा हुआ है, उसको हम फिल कर सकते हैं मिसिंग डाटा को।
इट अलाउज यू टू अप्लाई ऑपरेशन टू इंडिपेंडेंट ग्रुप विद इन द डाटा। आप इंडिपेंडेंट ग्रुप पर भी ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हैं। इट सपोर्ट्स रीशेपिंग ऑफ डाटा इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। हम उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। इट सपोर्ट एडवांस टाइम सीरीज फंक्शनलिटी। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहा है, एडवांस टाइम सीरीज फंक्शनलिटी को सपोर्ट करता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। टाइम सीरीज फोरकास्टिंग इज द यूज ऑफ ए मॉडल टू प्रेडिक्ट फ्यूचर वैल्यू बेस्ड ऑन प्रीवियसली ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। इसका मतलब क्या बच्चों टाइम सीरीज का, कि जो हमारे पास कोई भी डाटा सीरीज थी कि फ्यूचर में इसका आउटपुट क्या आएगा, उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इट सपोर्ट्स विजुअलाइजेशंस बाय इंटीग्रेटिंग मैटप्लोट्लिब एंड सीबोर्न एक्सेट्रा लाइब्रेरीज। मैटप्लोट्लिब क्या है बच्चों, ये आपकी लाइब्रेरीज है, विजुअलाइजेशंस के अंदर आपकी ये यूज़ की जाती है, एंड सीबोर्न। इन अदर वर्ड्स पांडाज इज बेस्ट एट हैंडलिंग ह्यूज टेबुलर डाटा सेट्स। क्या बोल रहा है, पांडा क्या है, बेस्ट है जब हमारे पास बहुत बड़ा टेबुलर डाटा होता है। कंप्राइजिंग डिफरेंट डाटा फॉर्मेट्स, डिफरेंट डाटा फॉर्मेट्स हो सकता है उनके अंदर। नाउ दैट यू नो हाउ टू यूज पांडाज ऑन टेक्निकल प्लेटफॉर्म ऑफ योर चॉइस, लेट अस लर्न द बेसिक ऑफ पाइथन पांडाज लाइब्रेरीज। ठीक है बच्चों, बेसिक पांडाज लाइब्रेरी के बारे में भी बताएगा, हम सीखेंगे कि इसके बारे में इसने क्या कहा है क्या नहीं। देखिए पांडास डाटा स्ट्रक्चर पांडास कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से हम उनको यूज़ कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू वर्क विद पांडास यू नीड टू लर्न द बेसिक डाटा स्ट्रक्चर ऑफ पांडास। क्या बोल रहा है, आपको पांडास में वर्क करने के लिए आपके उसके डाटा स्ट्रक्चर के बेसिक के बारे में पता होना चाहिए। बट हे डू यू नो व्हाट द टर्म डाटा स्ट्रक्चर मीन्स। क्या बोल रहा है कि डाटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। व्हाट माई मिस्टेक, क्या बोल रहा है, मेरी गलती है। आई डिड नॉट टेल यू, मैंने आपको नहीं बताया। ओ यू विल फॉरगिव मी, सो हेयर आई एम करेक्टिंग माई मिस्टेक। यहाँ पर मैं अपनी मिस्टेक ठीक कर रहा हूँ। डाटा स्ट्रक्चर की इसने यहाँ पर डेफिनेशन प्रोवाइड किया। देखिए ए डाटा स्ट्रक्चर इज ए पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन ए कंप्यूटर टू सूट ए स्पेसिफिक पर्पज। क्या बोल रहा है, डाटा स्ट्रक्चर क्या है, एक पर्टिकुलर तरीका है जिसमें हम डाटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, ताकि उसको किसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सके। सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड एंड वर्क विद इन ए अप्रोप्रिएट वेज। क्या बोल रहा है, ताकि हम इसको एक्सेस कर सके और अप्रोप्रिएट अपनी मर्जी के आसान तरीके से इसको यूज़ कर सके, वर्क कर सके। लेट अस मेक इट मोर क्लियर। फॉर इंस्टेंस कंसिडर फॉलोइंग केस बता रखे इसने बच्चों, कौन कौन से हैं। यू वांट टू स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ डाटा आइटम्स टुगेदर। क्या बोल रहा है, आप एक ही टाइप के डाटा को स्टोर करना चाहते हैं। एंड प्रोसेस देम इन आइडेंटिकल वे, और उनको आइडेंटिकल वे में यूज़ करना चाहते हैं, प्रोसेस करना चाहते हैं। दैट इज़ यू वांट टू स्टोर मार्क्स स्कोर बाय स्टूडेंट्स। क्या बोल रहा है, आपको स्टूडेंट्स के स्कोर जो उन्होंने मार्क्स मतलब स्कोर किया है, ठीक है, उनको आप क्या करना चाहते हो, स्टोर करना चाहते हो। एरेज आर द सॉल्यूशन फॉर दिस। इसके लिए एरे क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, एरे के अंदर क्या होता है, सिमिलर टाइप के डाटा एलिमेंट्स, यानी एक ही टाइप के हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। और इफ़ यू वांट टू फिक्स वन एंड फॉर इंसर्शंस और डिलीशन इन एरे, इट विल बी टर्न्ड एज ए स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। क्या बोल रहा है, आप एक एंड से डाटा को इंसर्ट करा रहे हो और एक से डिलीट कर रहे हो। ठीक है बच्चों, या फिर एक एंड से इंसर्ट कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो, तो वो क्या होती है, हमारी स्टैक होती है बच्चों। स्टैक क्या होती है, एक एंड से ही जाएंगे, ठीक है, जो सबसे लास्ट में आएगा उसी में से आपका डाटा आइटम सबसे पहले वही डिलीट होगा, उसको हम स्टैक बोलते हैं। देयर आर मैनी मोर अदर टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर सूटेड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनलिटी। क्या बोल रहा है, हमारे पास बहुत सारे और भी डाटा टाइप्स हैं जिसको हम डिफरेंट फंक्शनलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिचुएशन। यानी सिचुएशन की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ये। ए डाटा स्ट्रक्चर इज डिसाइडेड फॉर दैट सिचुएशन। इस सिचुएशन के लिए डाटा स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। पांडाज ऑफर्स मैनी डाटा स्ट्रक्चर्स टू हैंडल वैरायटी ऑफ डाटा। यानी पांडा क्या करता है, बहुत सारे हमको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। एट द वेरी बेसिक लेवल पांडाज डाटा स्ट्रक्चर कैन बी थॉट ऑफ समवट एज एनहेंस्ड वर्जन ऑफ नम्पी स्ट्रक्चर। क्या बोल रहा है, वेरी बेसिक लेवल यानी पांडा डाटा स्ट्रक्चर कैन बी थॉट, उसको सोचा जा सकता है, ऑफ समवट एज एनहेंस्ड वर्जन ऑफ नम्पी, यानी नम्पी का एनहेंस्ड वर्जन है, उसका बढ़ा हुआ वर्जन है। एरे इन विच द रो एंड कॉलम कैन बी आइडेंटिफाइड, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, रो और कॉलम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड एक्सेस विद लेवल्स, और उसको लेवल की सहायता से एक्सेस कर सकते हैं, रादर देन सिंपल इंडिजर इंडिसेस,
यानी इंडिसेस की बजाय हम उसको लेबल के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। इंडिसेस यानी इंडेक्स की बजाय, ठीक है बच्चों। इंडिसेस यहाँ पर प्लूरल वैल्यू हो गई, बहुवचन वैल्यू हो गई। यू विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर आउट ऑफ मैनी डाटा स्ट्रक्चर ऑफ पांडाज, 2 बेसिक डाटा स्ट्रक्चर, सीरीज एंड डाटा फ्रेम्स। ठीक है बच्चों, आपके सिलेबस के अंदर केवल सीरीज और डाटा फ्रेम दिए हुए हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके सिलेबस की वो आउट ऑफ पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको केवल सीरीज और डाटा फ्रेम को ही फॉलो करना है। 2 बेसिक डाटा स्ट्रक्चर, सीरीज एंड डाटा फ्रेम्स। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर इसने एग्जाम्पल दिया हुआ है। सीरीज 1 is 1-dimensional data structure of Python pandas and data frame is a 2-dimensional data structure of Python pandas। क्या बोल रहा है, सीरीज जो है 1D एरे है और जो डाटा फ्रेम है वो आपकी 2D एरे है। 2D का मतलब होता है मैट्रिक्स, यानी जिसको हम रो और कॉलम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यूज़ को। ठीक है बच्चों, 1D एरे क्या होता है, सिंगल वैल्यूज़ होती हैं जिसके अंदर एक ही या तो रो होगा या कॉलम होगी। ठीक है बच्चों, पांडाज आल्सो सपोर्ट्स अनदर डाटा स्ट्रक्चर कॉल्ड पैनल। देखा बच्चों क्या बोल रहा है, पांडा के अंदर अनदर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम पैनल बोलते हैं, बट दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। लेकिन ये आपके सिलेबस से बाहर है, स्कोप ऑफ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द बुक है, इसलिए इसको यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। दस आवर डिस्कशन विल रिमेन लिमिटेड टू सीरीज एंड डाटा फ्रेम्स डाटा स्ट्रक्चर ओनली। फॉलोइंग फिगर शोज ए सीरीज एंड डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट ऑफ पाइथन पांडाज। देखिए बच्चों, ये इंडेक्स है, एक वैल्यू क्या है ए, 2 पे बी है, 3 इंडेक्स पे सी है, 4 इंडेक्स पे डी है, 5 इंडेक्स पे ई है। ये हमारी जो सेकंड देर के बी डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, इंडेक्स 0 1 2 3 4, इसमें कॉलम है ए बी सी, 0 इंडेक्स पर है हेलो, कॉलम बी नैन, ये इस प्रकार से वैल्यू गिवन आपको। बिफोर वी प्रोसीड टू द डिटेल डिस्कशन ऑफ पांडा सीरीज एंड डाटा फ्रेम, let us talk about the basic difference between the two following table. List the key difference between a series and data frame object। ठीक है बच्चों, ये आपका इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, यहाँ से इसको देख लेना। डायमेंशन ये 1D एरे, वो 2D एरे। टाइप्स ऑफ डाटा, होमोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है बच्चों, सेम टाइप का डाटा होगा। ठीक है, क्योंकि एरे के अंदर हमारा सेम टाइप का डाटा होता है। दैट इज ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी ऑफ सेम डाटा टाइप इन ए सीरीज ऑब्जेक्ट। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस में क्या है, डिफरेंट टाइप का डाटा हो सकता है आपका। डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट कैन हैव एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। म्यूटेबिलिटी, म्यूटेबिलिटी का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। वैल्यू म्यूटेबल, देखिए वैल्यू क्या है, म्यूटेबल है। देयर एलिमेंट्स वैल्यू कैन चेंज। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। वैल्यू म्यूटेबल डाटा फ्रेम में, देयर एलिमेंट्स वैल्यू कैन चेंज, इसकी वैल्यू को भी हम चेंज कर सकते हैं। अब सीरीज में आते हैं साइज इम्यूटेबल, यानी साइज को हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो हमने साइज इसका फिक्स कर दिया तो इसका साइज वही रहेगा। देखिए, साइज ऑफ ए सीरीज ऑब्जेक्ट वंस क्रिएटेड कैन नॉट चेंज। ठीक है बच्चों, एक बार जो हमने क्रिएट कर दिया उसको चेंज नहीं कर सकते। इफ़ यू वांट टू ऐड ड्रॉप एन एलिमेंट इंटरनली, ए न्यू सीरीज ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। क्या बोल रहा है, आप अगर नया डाटा उसके अंदर ऐड करते हो या ड्रॉप करते हो तो आपकी नई सीरीज क्रिएट हो जाएगी। इसके अंदर डाटा फ्रेम में क्या है, साइज म्यूटेबल। साइज ऑफ ए डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट वंस क्रिएटेड कैन चेंज इन प्लेस, अब उसको चेंज कर सकते हैं। दैट इज यू कैन ऐड ड्रॉप एलिमेंट्स इन एन एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। जो आपका डाटा फ्रेम पहले से बना हुआ है, आप उसी के अंदर ऐड या ड्रॉप कर सकते हो, आपका नया डाटा फ्रेम क्रिएट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको इसका डिफरेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर वर्किंग इन पांडाज वी जनरली इम्पोर्ट बोथ पांडाज एंड नम्पी मॉड्यूल्स। क्या बोल रहा है, पांडाज में काम करने के लिए हमें पांडाज और नम्पी दोनों को इंपोर्ट करना पड़ेगा। बाय गिविंग फॉलोइंग इंपोर्ट स्टेटमेंट ऑन द पाइथन सेल और इन द स्क्रिप्ट और प्रोग्राम कोड। ठीक है बच्चों, वही है इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, नम्पी एज एनपी। आफ्टर दिस बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सीरीज एंड डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स, लेट अस टॉक अबाउट दिस इंडिविजुअली इन डिटेल्स। क्या बोल रहा है, हमने बेसिक पढ़ लिया, आगे हम फर्दर इसके बारे में डिटेल्स में रीड करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सीरीज़ के बारे में। ठीक है बच्चों, आपकी डाटा सीरीज़ क्या होती है उसके बारे में रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।